अभी 22 तारीख को 22 मार्च को शाम को 6:43 पे मुझे कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल। और व्हाट्सएप कॉल पे जिसने कॉल मिलाई उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा हम तुम्हारी बहुत जल्द हत्या करा देंगे। ये पाकिस्तान का नंबर था, +92 नंबर से स्टार्ट है वो और पाकिस्तान का नंबर है। लेकिन डीएम साहब ने हमसे कहा कि वो आश्वस्त किया कि इसमें जांच करा रहे हैं, बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा कि कहाँ से कॉल हुई है, किसने कराई है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। हमें इस तरह की धमकी अगर मिल रही है, ये भी निश्चित है कि पाकिस्तान से अगर मुझे धमकी मिली है तो इसमें कोई ना कोई यहाँ का लोग कोई ना कोई इन्वॉल्व है। भाई उनको क्या पता हमारे बारे में, उनकी नजर में लगा कि इसको निपटाइए, खत्म कीजिए, ये मर जाएगा, संगठन खत्म हो जाएगा। लेकिन संगठन का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर शरणजीत गुर्जर की हत्या भी हुई तो संगठन खत्म होने वाला नहीं है, संगठन और तेज बढ़ेगा। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ इस समय हम मौजूद है डीएम कार्यालय पर। जानेंगे यहाँ पर जो आज भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरणजीत गुर्जर जी ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला? सर, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं आपको खुद करा दूं, डीएम साहब से हम इसलिए मिले हैं कि अभी 22 तारीख को 22 मार्च को शाम को 6:43 पे मुझे कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल। और व्हाट्सएप कॉल पे जिसने कॉल मिलाई उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे लगा कहीं इसने रॉन्ग नंबर मिला दिया। उसने कहा नहीं नहीं, ये तुम ही तो हो। उसने मेरा फोटो भी भेज दिया मुझको एक, और उसने कहा हम तुम्हारी बहुत जल्द हत्या करा देंगे। सर, ये जो आपके पास में कॉल आई थी और धमकी भरा ये फोन आया था कि फोटो भी आपके पास में भेजा है, जैसे कि आपको लगा कि रॉन्ग नंबर होगा शायद। जैसे यहाँ आपने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने आपके पास में फोटो भेज दिया, तो एक पुष्टि हो पाई है कहाँ का नंबर था? हाँ, ये पाकिस्तान का नंबर था, +92 नंबर से स्टार्ट है वो और पाकिस्तान का नंबर है। उसके बाद हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया सभी को, और अधिकारियों ने कहा है हमसे कि आश्वस्त किया कि इसमें जांच चल रही है, साइबर क्राइम जो भी है उसमें पता कर रहे हैं कि कहाँ से कॉल हुई है, किसने कॉल की है, उसका क्या उद्देश्य है। इन सब को लेकर के हमारा संगठन तमाम जिलों में सबने अपने अपने जिला स्तर पर ज्ञापन दिया है और सभी चिंतित परेशान हैं। लेकिन डीएम साहब ने हमसे कहा कि वो आश्वस्त किया कि इसमें जांच करा रहे हैं, बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा कि कहाँ से कॉल हुई है, किसने कराई है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। सर, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है तो अपनी सुरक्षा को लेकर के भी कुछ मुख्य मांगे रही हैं? हमने सुरक्षा के लिए कहा, ये शासन प्रशासन का विषय है। हर आदमी जानता है, अगर मैं पीड़ित हूं मैं तो कहूंगा। मैंने तो कहा भाई मेरी सुरक्षा होनी चाहिए, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मुझे धमकी पाकिस्तान से मिली है, पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन देश है। तो हमने तो कहा अब ये सोचना शासन प्रशासन का काम है, जिलाधिकारी, कप्तान या शासन इस बात पे विचार करेगी क्या करना चाहिए। सर, मान लेते हैं जैसा कि आप भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सभी मान लेते हैं किसानों की, मजलूमों की, बेसहारों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, तो आपको जब इस तरीके की दूसरे मुल्क से धमकियां दी जा रही हैं तो आम आदमी को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, यही तो चिंता का विषय है कि हम लोग लगातार किसानों की, शोषितों की, वंचितों की, मजदूरों की, मजलूमों की हम मदद करते हैं। आप सब पत्रकार बंधु लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं, हम देखते हैं कि हमारे संगठन का काम किस तरह का काम है। उसके बावजूद भी हमें इस तरह की धमकी अगर मिल रही है, ये भी निश्चित है कि पाकिस्तान से अगर मुझे धमकी मिली है तो इसमें कोई ना कोई यहाँ का लोग कोई ना कोई इन्वॉल्व है। भाई उनको क्या पता हमारे बारे में, वो हमें धमकी क्यों देंगे। निश्चित रूप से कोई ना कोई लोकल आदमी इसमें इन्वॉल्व है जिसने इस तरह की हरकत की है और उसने ही प्लानिंग सब फील्डिंग लगाई होगी कि इस तरह से करना है। और भविष्य में क्या होगा, शासन प्रशासन देखे, हम सुरक्षा भाई देखे, सब राम भरोसे है, ईश्वर भरोसे है, जो होगा देखा जाएगा। अब तो गेंद प्रशासन के पाले में है, शासन के पाले में है। हमने अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा इनके समक्ष रख दी है, अब इन्हें जो डिसीजन लेना हो ले। सर, जैसा कि आपके पास कॉल आना, यहाँ पर मान लेते हैं जिला स्तर पर काफी संगठन है, यहाँ पर जो किसान यूनियन के संगठन चल रहे हैं, लेकिन आप ही को कॉल आना, क्या आपको लगता है कोई सोची समझी साजिश? निश्चित रूप से ये मुझे टारगेट करने के लिए किया गया है, मेरे संगठन को टारगेट करने के लिए किया गया। भाई उनकी नजर में मैं खराब हूं, उनकी नजर में लगा कि इसको निपटाइए, खत्म कीजिए, ये मर जाएगा, संगठन खत्म हो जाएगा। लेकिन संगठन का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर शरणजीत गुर्जर की हत्या भी हुई तो संगठन खत्म होने वाला नहीं है, संगठन और तेज बढ़ेगा। हर कार्यकर्ता, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा, हर सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
इस संगठन में हर आदमी अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। और खाली यही नहीं, बाकी जितने हमारे 30-35 जिले, सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों पे सभी जिला अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारी वो ज्ञापन दे रहे हैं शासन प्रशासन में। और ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारी शालीनता आप जानते हो, हम हंगामा करने वाले, अभद्र करने वाले, व्यवहार करने वाले लोग नहीं है। और हमें शासन प्रशासन में भरोसा रहता है कि भाई ये कुछ ना कुछ इसमें सही निर्णय लेंगे, यही हमें इनसे अपेक्षा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह। पदम सिंह जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमारे संगठन की लोकप्रियता, बढ़ता जनाधार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शरणजीत सिंह गुर्जर जी का बढ़ता कद, इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कोई पाकिस्तान का हमें जानता तो है नहीं, भाई यहीं का कोई लोग शामिल है उस प्रकरण में और साजिश में, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, भाई इनके संगठन को कैसे रोका जा, धमकी से रोका जा, कैसे रोका जा। लेकिन ये संगठन ऐसा रुकने वाला नहीं है। ये नौजवान साथी, सारे संगठन के साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे खरोंच भी आ गई ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी हो, आग लगा देंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे खरोंच भी आ गए। जी, मेरा नाम एजाज कुरैशी है, मैं वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एक खरोंच भी आ गई तो कसम खा रहे हैं हम अपने परवरदिगार की, ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो लोग यहाँ के भी शामिल हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे जिंदा, उनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे एक खरोंच भी आ गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे बढ़ते राष्ट्रीय अध्यक्ष के जनाधार को लेकर लोग उनसे एलर्जी रख रहे हैं और उनके जनाधार से किल्सन कर रहे हैं, एलर्जी मानकर उनके जनाधार को गिराना चाह रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम एक कार्यकर्ता, एक सिपाही अध्यक्ष जी के लिए खड़ा है, अपनी जान देने के लिए खड़ा है, अपनी जान दे देंगे अध्यक्ष जी के ऊपर, अध्यक्ष जी पर आंच नहीं आने देंगे। चलिए हम जिला अध्यक्ष जी भी थोड़ा जानने का प्रयास कर लेते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु, आप हम किसानों की परेशानी को उठाने के लिए यहाँ तक आए। सर जैसा कि आज हम डीएम हापुड़ पर हम पहुंचे हैं, एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर। लगातार यहाँ पर दूसरे मुल्कों से पहले भी इस तरीके की धमकी दी गई थी, अब भी लगातार बरकरार धमकी ऐसी दी जा रही है जान से मारने की। तो उसके संबंध में आपने जो आज यहाँ पर ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा है, तो क्या आश्वासन मिला है? पत्रकार बंधु, हमारा संगठन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरणजीत गुर्जर जी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, मजदूरों, कमजोरों, वंचितों, शोषितों की आवाज बनकर इतनी तेजी से उभरा है कि हमको जो भ्रष्टाचारी, भूमाफिया, खनन माफिया, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, वो लोग हमको यहाँ हापुड़ जिले में पचा नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष जी का बढ़ता जनाधार का आधार, संगठन की लोकप्रियता और कार्यशैली से ये भ्रष्टाचारी, ये भूमाफिया, ये खनन माफिया सब परेशान है। अब किस षड्यंत्र के तहत किस अपराधी ने ये कृत्य किया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम ये मैसेज आपके थ्रू प्रशासन को और अत्याचारियों को भी दे देना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी रहें, कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना अपने कार्यशैली से पीछे हटेंगे। हम गरीबों की, कमजोरों की, किसानों की मदद हमेशा इसी तरह आवाज बनकर खड़े रहेंगे। और शासन प्रशासन ये जान ले कि हम किसी धमकी से डर तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो समय रहते जांच कराकर सुरक्षा व्यवस्था की, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करे। यदि कोई अनहोनी घटना हुई तो हमारा पूरा संगठन इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि यहाँ का व्यवस्था संभाले नहीं संभलेगी। तो समय रहते प्रशासन कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अध्यक्ष जी की सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम हो। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह राणा। कुमार जी, क्या पद है आप पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राष्ट्रीय महासचिव शिव कुमार सिंह राणा। हाँ सचिव जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम इस तरीके से देख रहे हैं कि हमने जो प्रशासन को वो कर दिया है सूचित, और इसका जिम्मेदार जो होएगा प्रशासन होएगा। हमें प्रशासन को बताना था कि हमारे ये फोन पर धमकी दी जा रही है। अब जो अगर कोई दुर्घटना घटी जाती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होएगा। अब तक बात करें सुरक्षा की, जैसा कि 2 दिन पहले का ये मामला है, 2 दिन पहले अगर बात करें दूसरे मुल्क, जैसा कि बता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी भी दी गई है, बेकायदे अगर बात करें तो फोटो भी डाला गया है। तो अब तक सुरक्षा की बात करें, किस तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा का कोई इंतजाम किया है? कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं कुछ बताया हमें कि भाई हम सुरक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बाकी अगर हमारी गैल कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होएगा, हम खुल के कह रहे हैं। और प्रशासन को बड़ी महंगी लड़ाई पड़ेगी ये।
ऐसे नहीं कि हम घर बैठ जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गैल दुर्घटना हो गई, उनकी गैल नहीं हुई, हमारे सब साथियों की गैल दुर्घटना मानेंगे हम उठेंगे नहीं, क्योंकि हमने सूचना कर दी उनको। अगर सूचना ना करते और उससे पहले दुर्घटना कोई हमारे साथ हो जाती, जब तक प्रशासन को कहने का वो था कि भाई हमें तुमने बताई नहीं, हमने ज्ञापन यहाँ भी दे दिया, कप्तान साहब को भी दे दिया, अब इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। कप्तान साहब को आपने ज्ञापन सौंपा था तो क्या आश्वासन मिला? देने जा रहे हैं अब। देने जा रहे हैं। हाँ, तो इसका प्रशासन को जिम्मेदार है। अगर कोई भी बाल बाका होता है तो हम जवाब प्रशासन से लेंगे, यहाँ बैठ के लेंगे। जो सो हमारे एक सिपाही की जगह 20 सिपाही मर जा, अगर यही चाहा मैं कि भाई हम बंद कर देंगे, लट बजा देंगे, हम उस बात सुने डरते हैं। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कहीं दलाली नहीं करी है। हमसे क्यों कट रहे हैं लोग? यही तो कट रहे हैं कि भाई ये दलाली नहीं करते अध्यक्ष जी। तो हम जो है खून का बदला खून चाहते हैं, जिसने ये करा है उसको हमें पता लगा के दें कि भाई इसने फोन करा। इनके तो बहुत लंबे हाथ है भाई, प्रशासन के तो बहुत लंबे हाथ हैं। 24 घंटा में हमें क्यों नहीं बता रहे कि ये यहाँ से कॉल आई है, यहाँ से नहीं आई है। अगर किसी अधिकारी की ऐसे दे दी जाती ना धमकी, 24 घंटा नहीं 4 घंटा में पता लगा देते कि भाई वहां से कॉल आई है, वहां से ना आई है। तो मेरा तो कहना यही है कि अगर हमारी माई को आंख भर के भी किसी ने देख लिया तो इससे बुरा नहीं होने का। प्रशासन को जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवगत करा दिया गया है कि पाकिस्तान की कॉल थी वो, जी उस पर क्या कहना है? उस पर यही कहना है कि हमें पता लगाइए कि कहां से कॉल आई है और हमारे यहाँ का लोकल बंदा कौन है। कल को ये पता जब लगाएंगे जब हमारी कल दुर्घटना हो जाएगी। देखिए, इस समय हम मौजूद थे जिला कार्यालय हापुड़ डीएम साहब के पास, यहाँ पर पहुंचे थे जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ज्ञापन सौंपा है। लगातार जैसा कि हमने बताया था अभी, लगातार इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में भी कुछ तस्वीरें साझा हुई हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी दूर से यहाँ पर हर जिले से यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के यहाँ पर पहुंचे हैं। इनमें किस तरीके का यहाँ पर रोष है इस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शिवा आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।